क्लास 5 का हिंदी कार्यपुस्तिका चैप्टर 19 है अंधेर नगरी। प्रश्न 1, शब्दकोश में जो शब्द पहले आए उसे उसी क्रम में लिखिए। महंत, नगर, कसाई, गरेरिया, सुंदर, टक्का, खाजा, उचित, भिक्षा। तो इसको जो शब्दकोश में जो पहले आए उसे लिखना है। शब्दकोश का मतलब पहले क से लिखेंगे, उसके बाद ख आता है, ग आता है, च आता है, छ आता है। इस तरह से शब्दकोश में इसको लिखना है। तो सबसे पहले कसाई, खाजा, गरेरिया, टक्का, नगर, भिक्षा, महंत, सुंदर, उचित। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत विलोम शब्द लिखिए। नगर, गांव, सुंदर, कुरूप, राजा, रंक, अंधेरा, उजाला, खराब, अच्छा, फकीर, अमीर। चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न के ओर। तो तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। चेला मतलब शिष्य। शिष्य गुरु दरबार में झाड़ू लगा रहा है। फरियाद, अर्जी, भगवान से फरियाद करो, सफलता अवश्य मिलेगी। आनंद, खुशी, बहुत आनंद आया मोहन के परीक्षा में सफल होने पर। यथास्थान, ठीक जगह पर। अस्पताल ने यथास्थान ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया। दोष, गलत ठहराना। राम मोहन को दोषी ठहरा दिया है। गुलाम, परतंत्र। गुलाम बनना कोई पसंद नहीं करता है। दुहाई, घोषणा या पुकार। दुहाई देकर राम चला गया। कसाई, वध करने वाला। कसाई मांस बेचता है। गरेरिया, घड़ियाल। गरेरिया बहुत बड़ा है। आफत, बहुत बड़ी दुख। आफत ऐसी आई कि मोहन का परिवार बर्बाद ही हो गया। 4, मनीष पूर्णिया गया है, मनोज पटना से आया है। इन दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य इस तरह से बना सकते हैं, मनीष पूर्णिया गया है और मनोज पटना से आया है। आप भी नीचे दिए गए वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। नारायण दास खेल रहा है, गोवर्धन दास पढ़ रहा है। नारायण दास खेल रहा है और गोवर्धन दास पढ़ रहा है। प्रश्न ख है, सीमा हंसती है, अंकिता गाती है। सीमा हंसती है और अंकिता गाती है। ग, आदित्य पढ़ने जाएगा, दीपक घर जाएगा। आदित्य पढ़ने जाएगा और दीपक घर आएगा। वर्षा सो रही है, मीना उसके पास बैठी है। वर्षा सो रही है और मीना उसके पास बैठी है। 5, नीचे लिखे वाक्यों को किताब में दी गई घटनाक्रम में लिखिए। क, मैं तो नगर में पल भर भी नहीं रहूँगा। ख, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। ग, माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या। घ, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। तो क में लिखेंगे, माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या। ख, मैं तो नगर में पल भर भी नहीं रहूँगा। ग, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। घ, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। प्रश्न 6, नीचे दी गई कहानी के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। गुरु जी ने मुस्कुरा कर कहा, प्यारे शिष्य, जो लोग अच्छे होते हैं दूसरों की सेवा करते हैं, उन्हें जगह जगह फैल जाना चाहिए। ऐसे लोग चारों ओर सुख और आनंद फैलाएंगे। स्वार्थी और दूसरों का अनादर करने वाले लोगों को एक ही स्थान पर रहना चाहिए ताकि उनका प्रभाव दूसरे लोगों पर न पड़े। एक में है, यह वाक्य
किसने कहा है? जो लोग अच्छे होते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, उन्हें जगह जगह फैल जाना चाहिए। गुरु। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सर्वनाम है? चारों और उन्हें लोग, तो उन्हें सर्वनाम है। स्वार्थ का विलोम है, तो स्वार्थ का विलोम परमार्थ है। 4, ऐसे लोग चारों ओर खाली स्थान फैलाएंगे, सुख और आनंद। 5, अनादर का उपसर्ग है अन। 7 में है, समानार्थी शब्दों का मिलान कीजिए। शुभ, अच्छा, नाहक, बिना कारण, फरियाद, शिकायत, अपील, कसूर, गलती, हुज्जत, झगड़ा, चेला, शिष्य, हुक्म, आदेश। प्रश्न 8 है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरिए। मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। ख, 2 सिपाही एक फरियादी को लेकर जाते हैं। ग, भिश्ती ने चूने पर पानी ज़्यादा डाल दिया। घ, राजा फांसी पर लटक जाता है। अंग, गुरुजी चेले के कान में कुछ कहते हैं। च, गुरुजी ने यहाँ रहने से मना किया। 9, आप अचानक अगर आंधी में फंस जाएंगे तो बचने के लिए निम्नलिखित उपायों का सहारा लेंगे। लिखेंगे, खुले स्थान पर जमीन पर नीचे लेट जाएंगे, बिजली के खंभों तारों से दूर रहेंगे, बड़े पेड़ों के नहीं खड़े बड़े पेड़ों के नीचे नहीं खड़े गलत हो गया, बड़े पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होंगे, किसी दीवार के आसपास या पीछे खड़े नहीं होंगे, मौसम विभाग द्वारा दी जा रही जानकारी को गंभीरता से लेंगे और सतर्क रहेंगे। 10, गोवर्धन दास भाजी टक्के सेर लाते हैं, पर आज बाजार जाइए और निम्नलिखित चीज़ों का भाव मूल्य पता करके लिखिए। भिंडी 10 रुपये प्रति केजी, आलू 50 रुपये प्रति केजी, परवल 40 रुपये प्रति केजी, दूध 50 रुपये प्रति केजी और मिठाई 200 रुपये प्रति केजी। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश से क्या अर्थ निकलता है? अपने शब्दों में लिखिए। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। भिक्षा भी सुंदर मिले से अर्थ निकलता है कि लोगों द्वारा अच्छी अच्छी वस्तुएं भिक्षा में मिले। प्रश्न 12 है, किन किन वस्तुओं की गठरी बनाई जा सकती है? सोचकर लिखिए। तो कपड़ा, चावल, दाल, गेहूं, बर्तन, सब्जी, आम, लीची। 13, निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई बात को अपने शब्दों में लिखिए। अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के सेर भाजी, टक्के सेर खाजा। जहाँ कानून और व्यवस्था का कोई पालन नहीं होता, वहाँ का समाज अव्यवस्थित होता है, अराजकता की स्थिति होती है, नगर का संचालन करने वाला अक्षम और भ्रष्ट होता है, तो कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के सेर भाजी, टक्के सेर खाजा। दिए गए शब्दों के लिए आप अपनी भाषा में और कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं लिखिए। कसूर, गलती, आफत, दुख, अर्ज, प्रार्थना, हुक्म, आदेश। 15, कहानी के आधार पर किसने किससे कहा लिखिए। 7 पैसे भीख में मिले थे। गोवर्धन दास ने हलवाई से कहा, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। महंत ने गोवर्धन दास से कहा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। राजा ने महंत से कहा, मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। फरियादी ने राजा से कहा। इस कहानी में सभी पात्रों में से आपको कौन सा पात्र सबसे चालाक और कौन सा पात्र सबसे मूर्ख लगता है? कारण सहित लिखिए।
तो इस कहानी में सभी पात्रों में से मुझे सबसे चालाक महंत लगा, क्योंकि महंत जान चुका था कि चौपट राजा के राज्य में कभी भी समस्या आ सकती है। और सबसे मूर्ख राजा लगा, क्योंकि राजा चौपट था। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।